औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलावत। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, हाथ खोल के सलवात की तलावत फरमा लीजिए। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह बनी इसराइल की दो आयतें दुरान खुतबा सरनामा कलाम के तौर पे तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये दो आयतें जो मैंने आपके सामने तलावत की हैं, इन आयतों में पहली आयत में अल्लाह इंसान का जिक्र कर रहा है और दूसरी आयत में इमाम का जिक्र कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे आ जाए, आप मजलिस इमाम हुसैन में तशरीफ़ फरमाएं। इस बात का ख्याल कीजिएगा, बेटा आगे आ जाए, कि आप वहाँ बैठे हैं जहाँ नबी बैठते। सलवात ऊंची आवाज़ से तलावत फरमा लीजिए। फिर भी दरूद बावाज़े बुलंद तलावत फरमा लीजिए। क्योंकि आज की ये अज़ीम शान जलीलतुल क़द्र मजलिस अज़ा मंसूब है हमारे 7वें इमाम के साथ। याद रखिएगा कि 7वें इमाम के उन्वान से इस मजलिस अज़ा की मंसूबियत की वजह से मैं इस लाउड स्पीकर का सहारा लेते हुए हर गैर शिया बंदे को अपना अकीदा इमामत बताना चाहता हूँ कि हम इमाम किसे मानते हैं और अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों का इमाम कैसा है। आप परेशान तो नहीं होगे जी? मेरी ज़िंदगी का ये असूल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी मिल्लत के बच्चों को, नौजवानों को कुछ ऐसा बताया जाए जो इनके अकीदे को मज़ीद मजबूत करे, ताकि बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाला मौलवी इन्हें वरगला ना सके। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करना, रसूल की बेटी आपसे राजी है, इसलिए मैंने इन दो आयतों का सहारा लिया है सैयदज़ादा। पहली आयत में अल्लाह इमाम का जिक्र कर रहा है, इंसान का जिक्र कर रहा है, और दूसरी आयत में अल्लाह इमाम का जिक्र कर रहा है। चले मैं आयत दोबारा पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, हमने बनी आदम पे करम किया। हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि, हमने उसे उठाया, बुलंद किया जमीन में और समंदरों में। व रज़क़नाहुम मिन तय्यिबात, हमने रिज़्क़ तय्यब अता किया।
जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो मैं ताड़ी शान पे पढ़दा जी जी, जो अपनी शान पे नहीं बोल सकता उस बंदे का फिर क्या फायदा है। मैं आपकी तारीफ कुरान से पढ़ रहा हूँ। आयत वो है जिसमें इंसान का जिक्र है, वरज़क़नाहुम मिन तय्यबात, हमने बनी आदम को रिज़्क़ तय्यब दिया, वफ़ज़्ज़लनाहुम कसीरम मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, और इसी बनी आदम को हमने फ़ज़ाइल कसीर अता किए और इसे अपनी तमाम मखलूक में अफजल करार दिया। तवज्जो है आप लोगों की? यानी पहली आयत में अल्लाह ने इंसान की इज्जत बयान की, जैसे ही इंसान की इज्जत बयान की तो इससे मुत्तसिल दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, इस इज्जत वाले इंसान को निदा वाले दिन हम बुलाएंगे उसके इमाम के साथ। बंदों को समझ नहीं आई, बंदों को बात की समझ नहीं आई। पहली आयत में इंसान की इज्जत बयान की, दूसरी आयत में यह बताया कि इस इज्जत वाले इंसान को हम बुलाएंगे निदा वाले दिन उसके इमाम के साथ। पता नहीं तमाशा वेखन केड़ा आया तो महिला सुनन केड़ा आया। जिसका अकीदा इजाजत है वो बोले, दूसरा बंदा मेहरबानी करे चुप करके बैठा रहे, आने का सवाब उसे मिल गया। लेकिन अगर अकीदा हैदरी, अगर अकीदा इजाजत दे तो फिर चुप नहीं रहना। अल्लाह कह रहा है इस इज्जत वाले इंसान को हम बुलाएंगे निदा वाले दिन उसके इमाम के साथ। यानी अल्लाह बताना यह चाहता है कि तुम्हारी भी कोई इज्जत है। सलामत रहे ये हाथ जो बुलंद हुए, तुम्हारी भी कोई, बेटा रुकना, तुम्हारी भी कोई इज्जत है। बरोज़े माशर बेइज्जत ना होना, किसी इज्जत वाले इमाम के साथ आना। सबने कहना सैयद के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिन इमाम का जिक्र कर रहा है वो नाराए वलायत, नाराए वलायत, नाराए वलायत, नाराए हैदरी, अली या अली मदद हक है। सलामत रहो सुल्तानी। आप सलाम सलवात पढ़े बाबा से बुलंद एक मर्तबा। भाई जिस बंदे को अपनी इज्जत का ही नहीं पता, मैंने जुमला कह दिया, अल्लाह जाने किसको समझ आया किसने। भाई जिसको अपनी इज्जत का ही नहीं पता वो ऐरा वगैरह नथु खैरा को इमाम बना सकता है। जिसको अपनी इज्जत का पता है उसका इमाम अली जैसा होता है। सारे हाथ उठा के हैदरी, रसूल की बेटी राजी है, जनाब सैयदा सलामत रहे। भाई पहले नंबर पे तो इंसान को अपनी इज्जत का पता होना चाहिए। इंसान कोई मामूली मखलूक नहीं बेटा, इंसान नहीं। रुकना है जी, रुकना है एक मिनट के लिए। यही गलतफहमी तो आज मैंने दूर करनी। इंसान कोई मामूली मखलूक नहीं। देखो इंसान इंसान का कातिल क्यों बना? इंसान का बेटा कातिल क्यों बना? खोल दे, जो नाल दा पे आंदा ते खोल ही दे तू नहीं हाथ। इंसान का कातिल क्यों बना? इंसान जो है भाई क्या का बंदा क्या करे क्या ना करे। देखो ना, इंसान अपनी औकात खोज बैठा है, इंसान अपनी इज्जत गवा बैठा है, इंसान अपनी हैसियत गवा बैठा है, इंसान ने अपना मकाम खो दिया। इंसानों को पता ही नहीं कि इंसान अल्लाह की किस इज्जत वाली मखलूक का नाम है।
इंसान अल्लाह की तमाम मखलूकात में से अफजलुल मखलूकात। भाई ये लफ्ज एक बारी तुसी बोलो ना तो ताड़ा मेरा वादा हो गया कि जेड़े दिलों ये लफ्ज बोलणगे उन्होंने मैं दाद की छुट्टी देना जी। सैयदादा इंसान अफजलुल मखलूकात। बेटा ये लफ्ज याद रखना, तुम्हें सबूल काली में काम आएंगे। इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं। कई बंदे थोड़ा जगे आ जाओ जी, मेहरबानी करो। आज सलवात पढ़ो एक बारी तुसी बहु जी, तुसी गया। एक है अशरफुल मखलूकात, एक है अफजलुल मखलूकात। बेटा ये लफ्ज तुम्हें काम आएंगे कभी कॉलेज स्कूल के अंदर। बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी ने ये चालाकी की, उसने कहा इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान अशरफुल मखलूकात। ओ भाई हर बंदा अशरफुल मखलूकात नहीं, हर इंसान अफजलुल मखलूकात। भाई शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, ये तो इस्लाम के अंदर फिरके हैं ना। चलो बात को वसी करते, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कोई भी है, इस्लाम के नुक्ता निगाह से वो अफजलुल मखलूक है। क्या है बेटा? हर इंसान अफजलुल मखलूक है, अशरफुल मखलूकात नहीं। भाई मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। जो अलामा इकबाल मिजाज बंदे बैठे हैं, मैं मिंबर पे चैलेंज करके कह रहा हूं, ये मौलवी की चालाकी है, ना कुरान की आयत है ना नबी की हदीस है। ऐसे ही मौलवी ने कह दिया इंसान अशरफुल मखलूकात है। ओ भाई कोई इंसान, हर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं, हर इंसान अफजलुल मखलूकात है। अफजल वो होता है जिसके पास फजल हो, फजल उसके पास होता है जिसके पास फजीलत हो। अशरफ वो होता है जिसके पास शर्फ हो, शर्फ उसके पास होता है जिसके पास शराफत हो। मैं जुमला पढ़ गया, पता नहीं किसे समझ आया किसे नहीं। यानी अगर शराफत है तो अशरफुल मखलूकात है, फजीलत है तो अफजलुल मखलूकात। हर बंदा शरीफ भी नहीं। मस्जिद नबवी में सहाबा की मौजूदगी में खलीफा सानी से एक बंदे ने पूछा था, कोई नबी की हदीस सुना जिसमें अली की फजीलत हो। खलीफा सानी मिंबर पे बैठे, उन्होंने कहा मैंने मुस्तफा से सुना। कमली वाले ने फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, उतनी देर तक कोई शरीफ नहीं हो सकता जब तक वो मेरे भाई अली की विलायत में ईमान ला ले। अली की विलायत होगी। पता चला शरीफ होने के लिए अलीयुन वलीउल्लाह का होना जरूरी है। इन्होंने आज की कीता जे नहीं, जैसे गोजरे का म्यारे समात है वैसे 414 वाले आज सुन नहीं रहे। नहीं, आपका ज़ोके समात ये नहीं, एक सलवात पड़े मजलिस की रूहानियत के लिए। जिस बंदे ने जानबूझ के सलवात नहीं पढ़ी, मैं उससे फिर दावत दे रहा हूं, पढ़े सलवात बाबा से बुलंद एक मरतबा मोहम्मद वाले सलवात पढ़े ऊंची आवाज से। नदीम भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के
नबी का फैसला। ओए मेरे वाले देखो चंद मेडा मौला जिंदगी करे तेरी रसूल दी धी राजी होवे। हर एरा वगैरह को शरीफ भी नहीं कहना चाहिए, पहले देखना चाहिए अली वलीउल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। शरीफ होने के लिए अली की विलायत का होना जरूरी है। अल्लाह करे जब बंदा गूंगा है मौला उसे जबान दे दे, जो अपनी बदअकीदगी की वजह से नहीं बोल रहा अल्लाह करे वो कब्र में चुप रहे। शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे अली वलीउल्लाह अब्बे की वरासत नहीं अम्मा की शराफत है। हाथ बुलंद करके हैदरी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सही। रसूल की बेटी आपसे राजी हो। शरीफ होने के लिए अली की विलायत का होना जरूरी। एवं हर बंदे नू शरीफ ना आख्या करो। शरीफ वो है जिसके पास अली की विलायत है। चलो मैं लफ्ज बदल देता हूं, इस लफ्ज की कीमत कोई अदा करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। लफ्ज है ही इतना वजनी। सलवात पढ़े किबला की आमद पे बावाज़ बुलंद कर। जनाब सैयदा आपको सलामत। मुल्क पाकिस्तान का उभरता हुआ चमकता हुआ धमकता हुआ नाम मेरे मौला के बेहतरीन जाकिर इज्जत माब सरदार गुलाम अब्बास जप्पा साहब तशरीफ फरमा हो चुके। तुसी परेशान हो गए हो। नबी के फरमान के मुताबिक शरीफ वो है जिसे अली की विलायत नसीब है। चलो मैं लफ्ज बदल देता हूं, जिसको समझ आए वो कोशिश करे मेरे हक में दुआ कर सके। भाई नदीम अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला बदमाश नहीं होता, मुनकरे विलायत अली शरीफ नहीं होता। ज़बाने बोलने के लिए सारे हाथ जाके हैदरी मुनकरे 18 जेठ दी बरामदगी दा ऐलान कर। अच्छा जी नौकरी होगी जी 18 जेठ को भी इंशाल्लाह मैं नौकरी करूंगा जी, बरामदगी करवाऊंगा जी। और इंशाल्लाह बरामदगी भी इत्थे ही सही। बरामदगी का भी हुक्म है सैयदादे का, हुक्म की तामील होगी जी। सलवात सुना दे बावाज़ बुलंद। रजब दे महीने च एडी ठंडी सलवात पढ़ दियो तुसी। मुहम्मद नहीं बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पिछले अगले मिल के सलवात की तलावत फरमा लीजिए। शरीफ होने के लिए जो बंदा अली वलीउल्लाह भी ना पढ़ता हो और शक्ल से शरीफ नजर आए वो शरीफ नहीं होता, बनने की कोशिश करता। मेनू खतीब मैं उर्दू का हूं, मजबूरी ये है कि उर्दू की डिक्शनरी में ये लफ्ज इसके मुतबादल था नहीं, पढ़ना मुझे पंजाबी में पढ़ रहा है। पंजाबी में जो इसका तर्जमा है वो मैं मिंबर पे पढ़ नहीं सकता। जो हो ना और बनने की कोशिश करे उसे हमारी लाहौर की पंजाबी में कहते हैं ये बंदा मीसना है। क्यों भाई नदीम तू भी यार लाहौर ही रहना कि आदन बंदे ये बंदा यानी है नहीं। समझ आ रही मेरी गलती है नहीं, बनने की कोशिश करना। शरीफ हो ना बनने की कोशिश करे या बन बैठे। याद रखो मजहब शिया में जो हो ना और बन बैठे उस पे लानत है। चलो ये अकीदा है, दिल की तख्तियों पे लिख लो। हो ना बन बैठे लानती है। फिरौन खुदा था नहीं,
बैठा लानती है। नमरूद खुदा था नहीं, बन बैठा लानती है। शद्दाद खुदा था नहीं, बन बैठा। मैं जुमला पढ़ के बंदों के चेहरे पढ़ने लगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी था नहीं, मेहरबानी कर सो जी, मेहरबानी कर सो जेड़े बंदे चुप हो। बन बैठा यानी खुदा ना हो बन बैठे लानती है, नबी ना हो बन बैठे लानती है, नबी का जानशीन ना हो बन बैठे। ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। शरीफ वो है जिसे अली की विलायत नसीब हो। देखो हर इंसान पैदा होते ही अफजलुल मखलूक है। अब डिग्री का इजाफा होना चाहिए ना भाई। पैदा तू अल्लाह ने तेरे ऊपर करम किया, तुझे अफजलुल मखलूकात बनाया। अब अफजल से अशरफ बन, पढ़ अलीउन वलीउल्लाह। जब मजलिस में बाबे दाद देन ना उदो समझ जाओ कि तुसी कामयाब। ओदी वजह कि जेडे बुजुर्ग होंदे ना, बुजुर्ग इन्हां सुनिया हुंदा पुराने उलमा नूं ज़ाकिरां नूं, इन्हां नतीजे कड्डे हुंदे न। हाँ इन्हां दे नतीजियां उत्ते वेख्या करो कि बुजुर्ग बोल रहे हैं तो किसी गल नाल पे बोल देन। मुंडे तो रोला सुन के भी बोल पेंदे न, लेकिन बाबे बुजुर्ग किसी शादी गल नाल बोल देन। मौला इन्हां सलामत तक क़यामत रखे। देखो ना इंसान है अफजलुल मखलूकात। अच्छा जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसमें इंसान अफजल है। हुण तुसी मेरे नाल कोई सिर हिलाओ तो मैं गल तुहानू नतीजे ते लै जावां। चांद अल्लाह की मखलूक है, बोलो सिर हिलाओ। सिर मैं जबान नाल थोड़ी आखे, सिर हिलाओ। है तारे सितारे अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह की मखलूक है, ये जमीन अल्लाह की मखलूक है। मौलवी अकल का इलाज कर। जमीन उतनी देर तक अशरफ नहीं होती जब तक निस्बत अली से ना हो। जमीन उतनी देर तक अशरफ नहीं होती। पहले नंबर पे जितने बच्चे बैठे हो सारी तकरीर भूल जाना बेटा, ये लफ्ज ना भूलना, ये तुम्हारा एहसान होगा हामिद रजा सुल्तानी पे। आज याद रखो कि जवानी में बुढ़ापे में ये लफ्ज काम आएंगे। अल्लाह की बनाई हुई सारी कायनात में जमीन का कोई भी टुकड़ा अगर मुअज्जमा है, मुकर्रमा है, मुकद्दसा है, मुअल्ला है 14 की वजह से। सलामत रहे हाथ मिलके हैदरी। जमीन का कोई टुकड़ा अगर मुकद्दसा है, मुकर्रमा है, मुअज्जमा है, मुअल्ला है, अशरफ है 14 की वजह से। कभी नहीं सी जुमला पढ़ना सरदार गुलाम अब्बास जप्पा साहब, मैंने अगर बंदे चुप ना करते, भाई नदीम ये नहीं बोले मैं मजबूर हो रहा हूं पढ़ने के लिए, मत कोई बंदा ये समझे कि आले मोहम्मद शायद मुकद्दस मकामों की वजह से इज्जतदार है। मुकद्दस मकाम आले मोहम्मद की वजह से इज्जतदार है। और बंदा अली नू मनना छड़ दवे ते तरावियां दी तैयारी करे, जेड़ा अली नू इस गल्लों मनदा कि अली काबे चाहे ने। अली काबे की वजह से इज्जतदार नहीं, काबा अली की वजह से इज्जत। सारे हाथ जाके हैदरी। अली काबे की वजह से नहीं, काबा पढ़ू या छोड़ दूं? देखो ना असद बुखारी शाह मेरा खुदा छुरा मौलवी चप्पड़ कद्दू दा नक जेड़ा छपावे मेरे मौला अली दा खुदा लवे ना कख
की बनाई हुई कायनात में हर मकाम इज्जतदार है तो 14 की वजह से। धरतियों में धरती है, दुनिया उसे मुअज्जमा कहती है। भाई मुअज्जमा किसे कहते हैं? इज्जत वाली किसे जी? जी बिस्मिल्लाह सैयदादा। नाम है मक्का, दुनिया कहती है मुअज्जमा। धरतियों में धरती है, नाम है मदीना तुल मुनव्वरा। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना ये मक्का मुअज्जमा कब बना? मक्का मुअज्जमा तब बना जब मेरे मुस्तफा के कदम लगे। पढ़ूं या छोड़ दूं? बोलो तो सही। मदीना तुल मुनव्वरा, इसका पुराना नाम है यसरब, बीमारियों का गढ़। मेरे नबी के कदम लगे बन गया मदीना तुल। अच्छा पहले था यसरब, नबी के कदम लगे बना मदीना तुल मुनव्वरा। अच्छा पहले था मशहद, इमाम रजा के कदम, बाल ना खड़ा मैनू सोन। पहले था मशहद, इमाम रजा के कदम लगे बन गया मशहद मौला रजा के कदम। इस धरती को मामूली ना समझना। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मुझे याद नहीं किसी शायर का लिखा हुआ कलाम है, उसने पढ़ा था, जैदी साहब मैंने याद कर लिया। उसने कहा था वो मशहद मुकद्दस खुरासान वाला, वो जन्नत का माहौल रकबा रजा का। वो मशहद मुकद्दस खुरासान वाला, वो जन्नत का माहौल रकबा रजा का। अगला जुमला पढ़ के मैं देखना मुकस्सर मर्दे किथे। शायर कहता है मोहम्मद की मेराज अर्शे उला पर, फरिश्तों की मेराज रोजा रजा का। जेड़ा नारा मारेगा सवारी करेगा हैदरी। पहले था मशहद, इमाम रजा के कदम लगे क्या बना बच्चे? ज़ैदी साहब बंदे लेंदे ज़ाकरा दा इम्तिहान, अज मैं लै लगा इन्हां दा इम्तिहान। इन्हां ते बाहर जाके दसना हुंदा ना फलाना काला लत्था ते फलाना चिट्टा लत्था, मैं मिंबर ते दसना फलाना रह गया अज। मैं केड़ा किसी कोलों डरना, मैं इत्थे ही खलो के दसना कि फलाना बंदा रह गया। पहले थी करबला, मौला मजलूम करबला इमाम हुसैन के कदम लगे। भाई दो बंदे रह गए भाई इधर जी। बन गई करबलाए मुअल्ला, कायनात में दो हैं, एक अर्शे मुअल्ला, एक करबलाए मुअल्ला। उसे मुअल्ला नाने ने बनाया, इसे मुअल्ला नवासे ने बनाया। वो मुअल्ला तब बनी जब अल्लाह ने मोहम्मद को बुलाया, ये मुअल्ला तब बनी जब हुसैन ने अल्लाह को बोला। बिस्मिल्लाह, सारे हाथ जाके हैदरी। आखिरी जुमला और इजाजत। एक और धरती है, नाम है नजफ। क्या नाम है? नजफ। अच्छा ये कोई मामूली धरती नहीं जी। किबला मौला दे ज़ाकरो दुआ करे आजे ते मुसल्ले ते करे आजे, नमाजी चेहरे नजर आ रहे हैं। यहां आदम दफन हुए, नजफ नजफ रहा। नूह का बेड़ा लगा, नजफ नजफ रहा। जेड़े बंदे चुप कीती बैठे हो, वादी सलाम आबाद हो गई, नजफ नजफ रहा। मौलवी से पूछ अशरफ कब बना? जब अली आए। सलामत रहे ये हाथ जो बुलंद हुए। और जब जमीन अली के बगैर अशरफ नहीं हो सकती, बंदा अली की विलायत के बगैर अशरफुल मखलूकात कैसे हो सकती? सारे मिल
इंसान अफजलुल मखलूकात है। अफजल से अशरफ तब बनता है जब उसका अली इमाम बनता है। अली की इमामत और विलायत का इनकार वही करेगा जिसे अपनी इज्जत का पता ना हो। जैसे इंसान को पता है कि अल्लाह ने उसे कितनी इज्जत दी है, वो मोहम्मद के बाद अली को मानेगा। दुनिया मोहम्मद के बाद अली को मान जाती, गरीब मदीना छोड़ के ना जाता। खुदा हाय कहने वालों को सुना। इमामत पे चंद लफ्ज कह दिए, मेरे भाई पढ़ेंगे, किबला सरदार साहब तशरीफ फरमाएं, ये मुकम्मल नौकरी करेंगे। मसाइब मैंने नहीं पढ़ना, सिर्फ पैगाम देना है शिया सुन्नी भाइयों को। 26 की रात हमारे सुन्नी भाई गुजारते हैं जाग के, सारी रात मस्जिदों में नातें पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। शबे मेराज है, शबे मेराज है। मेराज की खुशियों में ये मत भूल जाना कि 26-27 की दरमियानी रात नाना मेराज पे गया था। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। और रजब की 28 को नवासा मेराज पे गया था। खुदा हाय कहने वाले को, नाने के मेराज में नवासे के मेराज में बस इतना फर्क था कि नाना मेराज पे गया, इस्तेकबाल नबियों ने किया। नवासा मेराज पे गया, उम्मत ने इस्तकबाल किया। होवे शिया ते हाय ना आखे मैं मंदा ही कोई नहीं। जितने नमाजी चेहरे बैठे हो यकीनन सजदा करके आए हो, क्योंकि नमाज मोमन की मेराज है, सलात मोमन की मेराज है। जो नमाजी है वो तो हाय कहेगा, दूसरे बंदे का मुझे नहीं पता। याद रखना, नाने और नवासे की मेराज में बस इतना फर्क है, नाना गया था वापस आ गया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। नवासा गया, लौट के मदीने नहीं आया। खुदा रोने वालों पे रहमत नाज़िल करे। उजड़ गया मदीना रजब की 28 तारीख को, चल पड़ा गरीब मदीना छोड़ के। जैदी साहब, गरीब से गरीब बंदा हो ना, जितने सैयद बैठे हो भाईजान, गरीब से गरीब बंदा हो, इलाके में दुश्मनी हो ना, दुश्मन ज्यादा हो जाए, फिर भी वो अपना वतन छोड़ के जाते हुए रोता है, सोचता है। पहले तो वो जाता ही नहीं। रिश्तेदार कहेंगे इलाका छोड़ के चला जा, दुश्मन ज्यादा हो गए। वो आगे से कहेगा इलाका छोड़ के कैसे जाऊं, यहां मेरी मां की कब्र है। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। यहां मेरे भाई की कब्र है, यहां मेरा फलां रिश्तेदार दफन है, यहां मेरा फलां रिश्तेदार। अल्लाह जाने मोहम्मद के दीन पे कैसा वक्त आ गया था। हुसैन जैसा इमाम नाने की कब्र पे खड़ा होकर कह रहा था, नाना मेरा आखिरी सलाम। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो के हाय कह रहे। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं। खुदा रोने वालों पे रहमत नाज़िल करे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने अपने अकीदे का इजहार किया, बिलखसूस सादात का शुक्रगुजार। छोड़ना और होता है, छुड़वाना। कुछ जाहल ये कहते हैं हुसैन मदीने से ना जाते ना कत्ल होते। उनको जवाब दे रही है तारीख कि अगर गरीब मदीने से ना जाता, करबला मदीने में बर्पा हो जाती। क्या होता जी? बोलना मेरा चांद। करबला जो थी वो, क्योंकि हुसैन के कातिल मदीने में पहुंच चुके थे, आगे थे हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने के लिए। इमाम जानते थे कि ये धरती हुर्मत वाली, चाहते थे कि यहां पे इतना ही काफी है कि मेरी मां कत्ल हो गई, ये फिर करबला ना बने। हुसैन मदीना छोड़ के गए नहीं, उम्मत ने मदीना छुड़वाया। किस रंग में छुड़वाया?
बुजुर्ग जाकर पढ़ते थे, गरीब ने उस वक्त मदीना छोड़ा जब परिंदे भी अपने घोंसलों में सोते हैं। पता नहीं किसको समझ आई किसको नहीं। यानी आधी रात को गरीब मदीना छोड़ के चल पड़े। रात को जाने की हिकमत यह थी कि हुसैन चाहते थे मेरी बहन के महमलों को किसी कमीने की नजर ना पड़े। पता नहीं किसे समझ आई या किसे नहीं आई। किस रंग में चले थे हुसैन मदीने से। आखिरी जुमला मिंबर भाई के हवाले, न पढ़ने की हिम्मत है न ताकत है। त्यारी जिंदगी रही तो फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा, बस ये लफ्ज सुन लो जो सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है कि अली की इज्जतों वाली बेटी किस रंग से मदीने से चली। 28 रजब को जब काफिला चलना था ना हुसैन इब्ने अली का, अब्बास ने मदीने की गलियों में अपने नौकरों से कहा, हर गली के मोड़ पे जाके ऐलान करो आज घर से कोई ना निकले। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रहे, जो समझ गए हो वो हाय कहोगे। आज बाहर कोई ना आए। अली की इज्जतों वाली बेटी आज मदीना छोड़ के जा रही। हालत ये थी कि अली की बेटी की गली की छत थी, दरवाजे से लेके महमलों तक काले रंग की कनाते लगाई गई। पहला कदम उठाया अली की बेटी ने। जैसे अल्फाज किताब में मैं वैसे पढ़ देता हूं। रावी कहता चंद कदम चली थी अली की बेटी, हुसैन ने रोक के पूछा थक तो नहीं गई। पता नहीं किसे समझ आई या किसे नहीं। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो बंदे हाय कह कर रो रहे। रसूल की बेटी घरों को आबाद रखे जो बंदे मातम कर। अली की बेटी से जब पूछा ना हुसैन इब्ने अली ने थक तो नहीं गई, अली की बेटी ने इमाम को जवाब दिया नहीं हुसैन चल मैं तेरे साथ हूं। फिर 10 कदम चली अली की बेटी, फिर पूछा थक तो नहीं गई। बीबी ने कहा ना हुसैन मैं तेरे साथ हूं। फिर 10 कदम चली अली की बेटी, हुसैन इब्ने अली ने फिर पूछा थक तो नहीं गई। जब तीसरी बार पूछा अली की बेटी के आंसू निकले, रो के कहती अब मैंने चलना ही तो सीखना है। मातम करके हाय कहो जो शिया बैठे हो, जज़ाकल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल। अब मैंने चलना ही तो सीखना है। आगे बढ़ी अली की बेटी, महमलों के करीब आके खड़ी हो गई। उस्ताद मुकर्रम शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे किस रंग में चली अली की बेटी। जैसे ही आगे बढ़ी अकबर ने रकू वाली हालत बनाई। पता नहीं किसे समझ आया किसे नहीं आया। कासम ने आगे बढ़ के सजदे वाली हालत में झुकना शुरू किया। महमल पे कदम रखने से पहले अली की बेटी ने अकबर की पुश्त पे हाथ रखा, कासम के सर पे हाथ रखा। पहला कदम अली की बेटी का महमल के अंदर आया, महमल के पर्दे नीचे गड़े। हुसैन इब्ने अली चले नहीं दौड़े। हुसैन के पीछे गाजी दौड़ा, गाजी के पीछे अकबर दौड़ा, अकबर के पीछे औनो मोहम्मद दौड़े। हर जवान अपनी सवारी में बैठा। इमाम के इशारे से सबसे आगे सवारी अब्बास की थी। अब्बास खाली हाथ नहीं, हाथ में तलवार पकड़ के मदीने की राहों में कह रहा था अल-हिजाब, अल मातम करना, अल-हिजाब, अल-हिजाब। ये सवारी चली थी 28 रजब को, और जब अली की बेटी 11 मुहर्रम को चली, ढोल बज रहे थे, कमीने नाच रहे थे। अली की बेटियां रो रो के कहती थी अब्बास तू कहां। अला लानतुल्लाहि अलल कौम। ठीक है।